ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो आपने क्या किया, आपने अपने मेटा टैग बना लिए। अब लेकिन मेटा टैग बना के अपने वेबसाइट में भी तो लगाने पड़ेंगे ना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम्म। कंडीशन हमारी क्या आती है कि अगर मान लो, अगर आपने अपने मेटा टैग्स को, फॉर एग्जांपल आपका टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड है, इसको वेबसाइट में लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो हमारी ना कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपकी जो हमारी जो वेबसाइट है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको दो टाइप की होती है बेसिकली, या तो स्टैटिक होगी या डायनेमिक होगी, ठीक है ना। या तो हमारी वेबसाइट हम्म। वर्डप्रेस में है, ठीक है, या फिर हमारी है HTML वगैरह में, HTML होगी, HTML। ठीक है, PHP होगी, ठीक है, डॉट नेट, ये लैंग्वेजेस हैं, इसमें हमारी वेबसाइट हो सकती है, या तो वर्डप्रेस में होगी या इन कस्टम लैंग्वेजेस में होगी। अगर हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है, तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, वर्डप्रेस के लिए अगर मुझे मेटा टैग लगाने हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू ऐड मेटा टैग इन आवर वेबसाइट, चाहे आप इसको ना अपने नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी में, हाउ टू ऐड मेटा टैग इन वेबसाइट, ठीक है, ये टाइटल बन जाएगा आपका। अब हमारे अब यहाँ पे कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि मेरी तो वेबसाइट या तो वर्डप्रेस में होनी चाहिए या HTML PHP इन सब में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, ठीक है, हम्म। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो भाई मुझे मेटा टैग कैसे लगाने हैं, सिंपल सी चीज। चलो, ठीक है। चलो इस पे देख लेते हैं एक बार। अक्सर सुन दी उस मैंने ना इस ग्रुप के अंदर ना प्रियंका, मैंने कुछ डिटेल्स भेजी थी, शायद आपने ध्यान दिया हो, ये वाली, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, भेजे थे। ये बेसिकली वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस में है, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, जब भी आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है ना, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आप लिख लो अपने पास, हमारे पास WP एडमिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, WP एडमिन। WP एडमिन, यानी कि हमारे पास लॉगिन पेज होना चाहिए वर्डप्रेस में। अगर मान लो, अगर मैं ये कहता हूँ कि प्रियंका आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अपने मेटा टैग को ऐड करना है, तो अगर आपकी वेबसाइट, कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपकी वेबसाइट अगर हम्म। वर्डप्रेस में है, फिर आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट के डोमेन के बाद /WP हम्म। -एडमिन ये टाइप कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप एडमिन ओके। टाइप करोगे, आपके पास ये पेज आ जाएगा। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, मान लो मैं अभी बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्रियंका.com कोई वेबसाइट है आपकी, ठीक है ना, प्रियंका.com हम्म। वेबसाइट है। अगर ये, लेकिन ये वेबसाइट आपकी किस में है, वर्डप्रेस में, तो इस वर्डप्रेस की वर्डप्रेस में। वेबसाइट में आपने क्या करना है, मेटा टैग लगाने हैं। तो मेटा टैग कैसे लगते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में लगाने के लिए, हमारे पास इस वेबसाइट का एक WP एडमिन पेज होता है, हमेशा याद रखना। वर्डप्रेस की वेबसाइट में ठीक हमारे है। पास एक WP एडमिन पेज होता है। एडमिन पेज बेसिकली जहां पे जाके हम अपने बैकएंड में अपने कोड को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो WP एडमिन की हेल्प से होती है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक मैं है। एंटर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही एंटर करूंगा, अब ये वेबसाइट तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये वाला साइट नोट कैन नॉट बी रीच पे आ गया। अगर आपकी वेबसाइट ओपन हम्म। एग्जिट करती होगी, तो आपके जो वेबसाइट पे ये लॉगिन पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे ये ठीक है। यूजर नेम या पासवर्ड मांगेगा। अब ये दो चीजें हमें देनी है, तो मैं यहाँ
यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ यूजर नेम, ये ग्रुप में पड़ा है, देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका ठीक यूजर है। नेम, और यहाँ से आप ये ले लोगे पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, और उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। 1 मिनट हो जाएगा। Incoming call from Nick at Shamshad identified by Truecaller. ले जा, बाद में लगा लियो इसको। बस स्विच ऑफ और डिस्टर्ब नहीं। हेलो, हाँ जी। अच्छा प्रियंका, अब इतना समझ आ गया कि अगर हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है तो हमें क्या करना है, यहाँ तक समझ हाँ आ गया? जी। ठीक है, अब हमारा काम आता है कि मान लो मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मेटा टैग ऐड करने हैं। अब दूसरी कंडीशन नंबर 2 लिख लो अपने पास, ठीक है। पहली कंडीशन हाँ क्या जी। थी कि हमारी वेबसाइट में अगर मेटा टैग ऐड करने हैं तो WP एडमिन तो हमें WP एडमिन लगाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा उस पेज पे, ठीक है, और उसके हमें राइट्स होने चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। हाँ जी। अब नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है ना, देखो मेटा टैग लगाने के लिए ना कुछ एक वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना, वो बेसिकली प्लगइन्स के अंदर बनती है, ठीक है, प्लगइन्स की हेल्प से बनती है। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपके ऑफिस में प्रमोटर है, हाँ जी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एज ए डेवलपर है, ठीक है, तो वो इन प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग में मतलब कोड लिखते हैं। तो ऐसे जितने भी जो डेवलपर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना अपना कोड बनाया हुआ प्लगइन वेबसाइट बना के रख देते हैं पहले से। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 1 मिनट इस वेबसाइट पे आते हैं। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है अपनी, ठीक है, जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये वेबसाइट है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई यहाँ पे ना एक ना सेक्शन क्रिएट बन जाए, यहाँ पे एक सेक्शन बन जाए जिसमें मैं फोटो लगा सकूं, फोटो लगा लो 4-5, 1 2 3 4 5 फोटो लगा दूं। तो उसके लिए भी क्या होगा, जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने हमें कुछ नहीं, अब मान लो मेरी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में ना होती ना, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे प्रमोटर को फोन करना पड़ता कि सर ऐसे ऐसे करके मुझे एक सेक्शन बनाना है, यहाँ पे फोटो लगानी है। तो वो क्या करते, एक कोड बनाते और लिखते, उसके बाद ये सेक्शन बन सकता था। इसके लिए मुझे किसके पास जाना पड़ा, डेवलपर के पास जाना पड़ा ना, उनकी हेल्प लेनी पड़ी। लेकिन वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्या होता है कि वहां पे हमें किसी डेवलपर की हेल्प नहीं लेनी, डेवलपर ने ऑलरेडी ही हमारी हेल्प कर रखी है। कैसे, उन्होंने प्लगइन्स बना रखे हैं, ठीक, कुछ भी काम आपको करना है ना, वो हर हर काम का एक प्लगइन है, ठीक। अब मान लो हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, एसईओ करने का। तो एसईओ में हमें क्या करनी है, हमें मेटा टैग लगाने हैं, राइट। एसईओ में हमें मेटा टैग लगाने हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास प्लगइन है, वो लिख लो अपने पास। एसईओ की जो 3 प्लगइन मेन है हमारे पास, एक है मैथरैंक, ठीक है, एक है योस्ट एसईओ, और थर्ड है ऑल इन वन एसईओ। लिख लिया? योस्ट एस, एक मिनट। 3 प्लगइन्स हैं आपके पास जिसकी हेल्प से आप अपने मेटा टैग लगा सकते हो वेबसाइट में। ओके। पहला आ गया मैथरैंक, दूसरा है योस्ट एसईओ, दूसरा योस्ट एस, और तीसरा है ऑल इन। तीसरा है ऑल इन। ये 3 प्लगइन्स हैं, इनमें से कोई भी एक प्लगइन आप यूज कर लो। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, हमें अपने डैशबोर्ड पे आना है, ठीक है। आपने ऊपर टाइटल बना लिया ना, हाउ टू ऐड मेटा टैग, तो उसके नीचे हाँ जी। एक और हेडिंग बना लो, हाउ टू ऐड प्लगइन इन वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, हाउ टू ऐड प्लगइन इन वेबसाइट, हाउ टू ऐड प्लगइन। ठीक है। तो उसके वाले जो पहला पहला स्टेप लिख लोगे आप, चाहें कि फर्स्ट वी नीड टू गो टू द WP एडमिन पेज, ठीक है। आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, देन गो टू द मेन्यू बार, ये मेन्यू होता है बेसिकली, ये साइड में आ रहा है ना, साइड, इसको मेन्यू हाँ बोलते जी। हैं। मेन्यू मतलब कि सारे जो सेक्शन आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पे। यहाँ जाने के बाद थर्ड में आएगा क्लिक ऑन प्लगइन्स बटन,
ये प्लगइन बटन आ रहा है, हाँ जी। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, क्लिक ऑन प्लगइन्स बटन। ठीक है, जैसे मैं क्लिक ऑन यहाँ प्लगइन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब हमारा काम क्या था, हमें क्या करना है प्रियंका, हमें ऐड करना है एक मेटा प्लगइन। ठीक है, हमें एक प्लगइन ऐड करना है, ठीक है ना। तो हमें प्लगइन का नाम भी पता है, हमें हमें पता है कि हाँ 3 जी। प्लगइन है, मैथ रैंक, मैं योस्ट एसईओ और मैं ऑल इन वन। तो यहाँ पे अगर हम पहले से देखें तो यहाँ पे एक योस्ट एसईओ का प्लगइन हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, हम्म तो पहली चीज हमें प्लगइन को ऐड करना आना चाहिए। दूसरी बात, प्लगइन अगर हमने ऐड कर दिया, डिलीट करना आना चाहिए। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे एक प्लगइन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। मैं यहाँ से इसको डिलीट करूंगा। तो डिलीट करने के ओके। लिए ना, चलो छोड़ो, पहले डिलीट करोगे फिर कंफ्यूज हो जाना है। पहले हम क्या करते वैसे हैं, जैसे प्लगइन का मेन वो क्या होता है, मतलब मेन काम क्या होता है प्लगइन का? प्लगइन का मैंने बताया ना, हर प्लगइन का अपना एक अलग काम है। अभी हमारे पास हमारा काम क्या था, हमारी नीड क्या है, सबसे पहले आपको अपनी नीड का पता होना चाहिए। आपकी नीड क्या है, मुझे आप बताओ। अभी तो मैंने बताया ना, हमारी नीड है कि हमें मेटा टैग लगानी है वेबसाइट में। मेटा टैग ऐड करना है। ठीक है ना। तो मेटा टैग ऐड करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो यही ओके, इसका यूज है प्लगइन का। ठीक ठीक है है। ना, हर रिक्वायरमेंट के लिए अलग प्लगइन है। अगर मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के लिए समझाया था कि यहाँ पे अगर मुझे कोई वीडियो सेक्शन लगाना है, ठीक है ना, वीडियो हम्म गैलरी लगानी है, यानी कि मुझे बहुत सारी वीडियो दिखानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा वीडियो गैलरी का। तो वो अलग रिक्वायरमेंट है ना हम्म मेरी। तो हमारी हम्म हर रिक्वायरमेंट के लिए एक प्लगइन बना हुआ है। अब ऐसा नहीं कि हमें हर छोटी छोटी चीजों के लिए प्लगइन ऐड कर देना है, जिसकी ज्यादा जरूरत है वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, ठीक अब है। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, डेवलपर रेडी प्रोग्राम, मतलब कि जिसने डेवलपर ने ऑलरेडी जो प्रोग्राम बना के रख दिया। अब हमें हर बार डेवलपर को फोन नहीं करना कि भाई मुझे मेटा टैग ऐड करने है, कोई कोड लिख दे। वो कोड कहेगा कि भाई मैंने हम्म तो ऑलरेडी प्लगइन बना रखा है, आप उसको ऐड कर लो। सिंपल सी चीज है वर्डप्रेस, राइट। अगर मेरी ओके। वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में ना होती, ठीक है ना, हम्म अगर मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में ना होती तो मेटा टैग ऐड करने का प्रोसेस अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक अब है। हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लगइन ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि प्लगइन, कोई प्लगइन है ही नहीं इसमें एसईओ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर ठीक जाएंगे, है। ऐड न्यू प्लगइन बटन पे क्लिक करना है आपने। तो ये देखो कितने सारे प्लगइन आ गए ना, हर प्लगइन का अपना अलग अलग काम है। अब आप सोचोगे ये किस लिए है, कि आपके काम के नहीं है, ये हो सकता है डिजाइनर का जो वेबसाइट बना रहा है उसके काम का है ये। ठीक है ना, तो हमारे काम का कौन सा प्लगइन है, मैंने आपको 3 प्लगइन लिखवा रखे हैं, उसमें से हाँ योस्ट जी। योस्ट एसईओ प्लगइन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, मैथ रैंक कर देते हैं, मैथ रैंक। ठीक है, मैथ रैंक टाइप करना है और उसको सर्च हम्म करना है। ठीक है, जैसे आपने मैथ ठीक। प्लस रैंक लिखा, तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये आ गया, मैथ रैंक एसईओ आ गया ना टूल। ये हमारा प्लगइन है। हम्म तो अब आप लिख लो अपने पास, पहले हमें क्या करना है, प्लगइन्स पे जाना है, देन क्लिक ऑन हम्म ऐड न्यू प्लगइन, देन सर्च द प्लगइन नेम। ये स्टेप लिख लो, आप भूल जाओगे अदरवाइज। पहले हमें प्लगइन पे जाना है, फिर ऐड प्लगइन, देन सर्च द नेम ऑफ प्लगइन देन इन सर्च द सर्च बार। नेम। ये सर्च बार है ना आपका, इसमें आपने प्लगइन का हाँ नाम जी। सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएगा आपका, जैसे मैथ रैंक मुझे यहाँ दिख रहा है। और आपने बहुत सा हो सकता है किसी मैथ रैंक के नाम से कोई और प्लगइन भी हो, लेकिन आपने यहाँ नीचे हम्म देख लेना बाय में, कि बाय मैथ रैंक एसईओ, ये कंपनी का नाम है बाय मैथ रैंक एसईओ। ठीक है ना, मैथ रैंक, तो आपने ओके, इसी का प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल ठीक करने है। के लिए अब हमें पहला प्रोसेस आएगा, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन। हम्म ठीक है, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन। पहला इंस्टॉल हमने क्या किया, पहले क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक किया। नाउ क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन। एक्टिव। ठीक है, 2 प्रोसेस में हमारा काम होगा। जैसे हम 2 प्रोसेस कर देंगे, हमारा जो प्लगइन है वो वेबसाइट में लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे, मेरा प्लगइन इसमें ऐड हुआ, देखो साइड बार में हम्म मेरा प्लगइन आ जाएगा। पहले यहाँ पे ना प्लगइन नहीं था मेरा, यहाँ मेरे को योस्ट का प्लगइन दिख रहा था, अब उसके नीचे हम्म मैथ रैंक एसईओ आ गया। मैथ रैंक एसईओ। आ गया ना। हाँ ठीक है, जी।
अब हम क्या करते हैं, देखो अब एक ही वेबसाइट में दो दो प्लगइन्स का काम नहीं है, या तो हम मैथ रैंक को रखते हैं या फिर योस्ट को। अब एक काम कर लेते हैं, फिलहाल के लिए योस्ट, ये योस्ट पहले से था तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके। अब हमारा एक प्रोसेस आता है कि हमें प्लगइन ऐड करना तो आ गया, अब हमें प्लगइन डिलीट करना भी सीखना है, ठीक है। अब आप दूसरा हेडिंग ना लेना, हाउ टू डिलीट एनी प्लगइन। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है 2 स्टेप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्लगइन सेक्शन, ठीक है, ये मतलब प्लगइन के सेक्शन में आ जाओगे आप। सर्च योर प्लगइन, जो भी आपने प्लगइन डिलीट करना है, देन क्लिक ऑन डीएक्टिवेट बटन, ओके। ठीक है। क्लिक ऑन डीएक्टिवेट बटन एंड देन सेकंड प्रोसेस इज क्लिक ऑन नाउ डिलीट बटन ओके। एंड देन क्लिक ऑन ओके, योर प्लगइन इज नाउ डिलीटेड, ठीक है, एंड ठीक। अनइंस्टॉल्ड। मतलब आपकी जो प्लगइन है अब डिलीट हो चुकी है यहाँ से। इतना समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, डन, ओके। अब ना देखो, दो सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, मुझे एक चीज बताना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर ये वाली वेबसाइट है अपनी ugi.ac, ठीक है, यहाँ पे बने, ये क्या चीज दिख रही है, ये सारे, ये क्या है वेबसाइट में, ये पेजेस है, ठीक है ना। इसके इतने सारे ये पेजेस हैं वेबसाइट में, हो सकता है इसके अलग अलग हाँ जी। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे सर्विस वाले पेजेस हैं इनके, राइट। हम्म। तो हमारे पास भी अगर मुझे कोई पेज क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट में, तो मैं कहाँ जाऊंगा वर्डप्रेस की वेबसाइट में? पेजेस में, यहाँ पे देखो, पेजेस पे। ठीक है। अगर मुझे ठीक कोई है। पेज क्रिएट करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा वर्डप्रेस की वेबसाइट में? पेजेस में। लेकिन मुझे कोई पेज नहीं बनाना। पेज, और देखो बेसिकली क्या होता है, हम जब भी कोई वेबसाइट होती है उसमें दो चीजें होती हैं। पेज जो होते हैं हमारे, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक बार डाल देते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है। ऐसे ही होता है कई बार, जैसे मान लो अगर मैं ये बीटेक वाला पेज कर लूं, तो हो सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आज इन्होंने डाल ली और आने वाले 4 साल तक ये चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जो करियर ऑप्शन उन्होंने जो लिखे हैं हो सकता है आने वाले 4 साल बाद चेंज हो, लेकिन फ्रिक्वेंटली तो चेंज नहीं हो रहे ना। तो ऐसे ही नहीं। जो पेजेस, जो इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती, वो हमारी किस में जाएगी? वो पेजेस में जाएगी। उसको हम एज ए पेज का नाम देते हैं हमेशा। अब जब भी हम कोई न्यूज की बात करें, ठीक है, तो अगर आपकी कोई न्यूज वेबसाइट है, ठीक है, अगर आप कोई न्यूज वेबसाइट चला रहे हो, तो न्यूज वेबसाइट में क्या होगा, आपके पास दिन में 100 न्यूज भी आ सकती हैं, आ सकती है ना। अगर आपकी कोई न्यूज हाँ वाली जी। वेबसाइट है, तो आपके पास हो सकता है 100 न्यूज आ जाए, तो हर न्यूज को आप एज ए पेज थोड़ी ना बना दोगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जब हम फ्रिक्वेंटली कोई भी चीज अपडेट करते हैं, तो उसके लिए हमें पोस्ट में जाना है। इस चीज का ध्यान रखना है बस, पेजेस में कब जाना है ओके। और पोस्ट में कब जाना है, ठीक है। अगर ठीक हम है। कोई इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे आज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अगर आपने कुछ भी, तो वो आपकी पोस्ट में जाएगी। अगर आपने कोई बिजनेस पेज बनाना है अपनी सर्विस का, तो आप पेजेस में जाओगे, ठीक है प्रियंका, इतना समझ आ गया पोस्ट में और ठीक है। पेजेस में हाँ क्या जी। फर्क हाँ है? जी। हाँ जी। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट है ये वाली, ना तो ये कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ये डमी वेबसाइट है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आज सबसे पहले हमें अब आपको ना, मैंने अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में मेटा टैग लगाने की, ठीक है ना। तो मेटा हाँ टैग जी। लगाओगे कैसे? पहले आपके पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना, तभी तो लगाओगे ना उस पेज पे मेटा टैग। हाँ जी। समझ गए ना। अब मान लो कि मैं हाँ कहता हूँ हाँ। कि मैं कहता हूँ कि प्रियंका आपने ये करना है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं और इसी के मेटा टैग फाइंड आउट करने हैं और वो लगाने हैं। तो आपके पास पहले ये पेज एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो लगाओगे ना, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी एक नया पेज नहीं, मैं पोस्ट अपडेट कर देता हूँ उसमें। मुझे किसके लिए क्या करना है, ऐड न्यू पोस्ट बटन पे क्लिक करना ऐड है, ए न्यू पोस्ट। ठीक है। यहाँ हमारा टाइटल आएगा, यहाँ आएगा हमारा कंटेंट, ठीक है। उसके लिए अब हमें कंटेंट लिखना है, तो हम क्या करते हैं, अभी हमें कौन सा रैंक कराना है, हम तो टेस्टिंग ही कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चैट हाँ जी। जीपीटी से लिखवा चैट लेते हैं कोई जी। टॉपिक पे।
जब तक चैट जीपीटी ऑन हो रहा है हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऑलरेडी पोस्ट अपडेट कर रखी है उसी में हम अपने मेटा टैग अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले से कोई पोस्ट अपडेट कर रखी है, यहाँ पे 2 पोस्टें हैं मेरी। एक है टॉप 10 बेस्ट सिटीज टू लिव इन कनाडा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बेसिक आर्टिकल डाल रखा है। तो अगर मुझे मेटा टैग अपडेट करना है चाहे कोई पोस्ट में या पेजेस में, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, उसके एडिट बटन पे, एडिट। ठीक है। एडिट बटन पे क्लिक करना है आपने। अब ये सारा कंटेंट आ रहा है, यहाँ आपके मेटा टैग अपडेट नहीं हो सकते। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखना नीचे आपको मेटा टैग का ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट, ये भी शो नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, पहले मैथ रैंक बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको ना पहले मैथ रैंक की योस्ट ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैथ रैंक में हमें एक बार कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पहला स्टेप, क्रिएट अकाउंट, इजी स्टार्ट विजार्ड, ऑल इनपुट डाटा, स्टार्ट इनपुट, ये बेसिक है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। आप इसको ओके। ओके करेंगे, आगे आगे करोगे नेक्स्ट बटन पे तो अपने आप हो जाएगा। आप इसमें से कोई चीज स्किप भी करना चाहो स्किप भी कर सकते हैं। वेबसाइट नहीं है, अल्टरनेट, ये हम बाद में देख लेंगे कि किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं और ये आ गया कनेक्ट योर वेबसाइट विद मैथ रैंक, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर पास हो गए। देन सेव एंड कंटिन्यू, योर साइट इज रेडी, ओके, रिटर्न टू डैशबोर्ड। बस हमारा जो मैथ रैंक है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापिस आते हैं पोस्ट बटन पे, पोस्ट या बटन पे। ठीक है, यहाँ से मुझे कोई पोस्ट पे मेटा टैग लगाने हैं तो मैं दोबारा से एडिट बटन पे जाऊंगा। ये देखो कई बार योस्ट का प्लगइन जो होता है ना, वो आपको नीचे साइड यहाँ पे मेटा टैग लगाने के नीचे ऑप्शन देगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैथ रैंक ने ऊपर ही दे दिया, देखो यहाँ पे स्कोर भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो स्कोर आ रहा है ना, इस ये देखो इस वाले ऑप्शन पे बटन पे क्लिक कर देना आपने। जैसे इस बटन पे ठीक है। क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे आपके पास एडिट स्निप्ट बटन आएगा, ठीक है। देन आपने एडिट स्निप्ट बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, टाइटल। बस जो भी आप लिखोगे ना, टाइटल। देखो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे जरूर दिखाएगा कि आपका टाइटल कैसा दिख रहा है। और सेकंड चीज, ठीक यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे जो हमने लिमिट डिसाइड करी थी वो लिमिट इसने दिखा रखी है कि भाई आपने इतनी लिमिट में रहना है, ठीक है ना। अभी हमने 32 करेक्टर यूज कर लिए हैं और हम कितने कर सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं, तो 60 तक। कर सकते हैं, राइट। उसमें हाँ जी। उसके बाद हमारा पहला टाइटल आ गया, दूसरा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारी जो लिमिट है 160 करेक्टर की दिख रही है, हम और हमने 128 करेक्टर यूज कर लिए। हम थोड़े से और हाँ भी कर जी। सकते हैं, 20-25, ठीक है ना, करेक्टर और यूज कर सकते हैं। हम्म। अब मेन चीज क्या है यहाँ पे प्रियंका, कि हमारा जो मेन काम है ना, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई मेटा टैग बनाना है ना, तो आप जब कीवर्ड फाइंड आउट करोगे, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने ना 20 कीवर्ड फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। 20 कीवर्ड में से आपका कोई एक कीवर्ड तो ऐसा होगा जो मेन होगा, यानी सबसे ज्यादा सर्चेस होंगे उस पे, और वो सबसे अलग होगा, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, उसको फोकस कीवर्ड कहेंगे, याद रखना। जो आपका जो सबसे मेन कीवर्ड होगा जिसमें सबसे ज्यादा सर्चेस होंगे वो आपका फोकस कीवर्ड होगा, ठीक है। और जो फोकस कीवर्ड होगा वो फोकस कीवर्ड हमारे मेटा टैग में आएगा। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मेरा फोकस कीवर्ड था बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड, ठीक है। बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड, ये मेरा फोकस कीवर्ड था। तो मेरी कंडीशन पहली क्या बनती है कि जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो आपका पहले टाइटल में आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। मैंने टाइटल में ऐड कर दिया। देन सेकंड कंडीशन मेरी आती है कि जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखो बेस्ट सिटी टू लिव इन कनाडा ये लिखा हुआ आ रहा है,
ठीक है, तो यानी कि मेरे टाइटल में भी मैंने अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर दिया, देन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर डिस्क्रिप्शन दिया, में भी कर दूँ। एंड देन थर्ड चीज जो आती है वो आती है हमारी परमालिंक। परमालिंक बेसिकली क्या होता है, उस पेज का यूआरएल। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कोर्स में जाके बीटेक वाला पेज ओपन किया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं कोर्स में गया, हाँ जी, मैंने बीटेक सिविल वाले पेज बटन पे क्लिक किया, तो ऊपर देखो डॉट इन के बाद अपने आप सिविल इंजीनियरिंग का एक यूआरएल बन सिविल गया, इंजीनियरिंग डॉट हाँ, बन गया ना यूआरएल। अगर मैं किसी और हाँ पेज पे जी। जाऊं, जैसे बीसीए वाले पे जाऊं, तो देखो यहाँ पे एक यूआरएल बन गया, बीसीए कॉलेज इन चंडीगढ़ पंजाब, ठीक है। हुँ, और आज से 6 साल पहले मैंने ये मेटा टैग लगाए थे इस वेबसाइट पे, और आज तक ये मेटा टैग अभी भी उन्होंने चेंज नहीं किए, ठीक है। ओके, इसकी एसईओ पहले मैं ही करता था इसमें, क्योंकि मैंने इस कॉलेज में जॉब की है, तो ओके। अभी तक इन्होंने चेंज ही नहीं किया, जैसा चल रहा है वैसे ही चला रखा है, कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे ये बस। तो वही कॉलेज है ना जहाँ पे विक्रम सर भी थे शायद, यूनिवर्सल ऑफ हाँ इंस्टीट्यूट हाँ, लालू। विक्रम सर यहीं यहीं पे थे, जॉब यहीं किया था, हाँ, हाँ। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जब अगर हम किसी पर्टिकुलर पेज की बात कर रहे हैं, अगर मैं बीसीए पेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी बीसीए का यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है। तो हुँ, यहाँ पे जो मेन चीज जो दिख रही है ना आपको, कौन सी, ये स्लग परमालिंक, परमालिंक को लिख लो हुँ। इज इक्वल टू यूआरएल, आप ऐसे लिख लो, देखो परमालिंक क्या होता है बेसिकली, इज इक्वल टू यूआरएल। परमालिंक इज इक्वल टू यूआरएल, यानी कि पेज यूआरएल कह सकते हो आप, पर्टिकुलर किसी पेज का हुँ, यूआरएल, ठीक है, पेज यूआरएल। और इसको एक नाम और देते हैं एसईओ में, वो होता है स्लग, SLUG स्लग, स्लग, ओके। ठीक है। इसको हम परमालिंक भी बोल देंगे, इसको हम पेज का यूआरएल भी पेज बोल यूआरएल, देंगे, इसको स्लग भी बोल देंगे। अगर मैं स्लग कभी ठीक, आपको बोलूँ कि स्लग चेंज कर दो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर मैं कहूँगा पेज का ठीक है, यूआरएल चेंज कर दो, तब भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं परमालिंक बोल दूं तब भी चेंज नहीं होता, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है ना। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि भाई जो तुम कीवर्ड ऐड कर रहे हो ना, अपना फोकस कीवर्ड लेके चल रहे हो, वो फोकस कीवर्ड आपका आगे परमालिंक में भी आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, हुँ, ठीक है। ठीक है। तो मेरा जो फोकस कीवर्ड कहाँ है, बेस्ट सिटी टू लिव इन कनाडा, तो मैं कोशिश करूंगा बेस्ट सिटी टू लिव इन द, सॉरी वर्ल्ड आर लिखा है ना हमने यहाँ पे, तो बेस्ट सिटी हाँ टू जी, लिव इन द वर्ल्ड, ये मेरा फोकस कीवर्ड इसमें आना चाहिए। और फालतू की चीजें, स्लग को जितना छोटा रखोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा आपकी एसईओ के लिए। देखो इसने भी ना ओके। एक लिमिट दे रखी है 75 की, और हमने कितने कैरेक्टर यूज कर लिए हैं, 85। तो आपने 85 कोशिश करनी है कि अपने स्लग को छोटा रखना है, ठीक है। अब इसमें से ये देख लो कि ठीक सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड, इस पे सर्चेस ज्यादा है या नहीं, आपको लग है। रहा है कि लिव इन दी वर्ल्ड, अगर सिर्फ लिव इन दी वर्ल्ड से अगर काम चल सकता है तो ये रख लो। मतलब मेन काम हमें ऐसा करना है कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा इसमें यूआरएल में आ जाए, हुँ, ठीक है। अभी हमारा जो फोकस कीवर्ड था सिटी टू लिव इन था, तो मुझे ये रखना पड़ेगा पूरा, बस उसके बाद यहाँ से आपने क्रॉस कर देना है, आपके मेटा टैग लग गए, बस इतना सिंपल था। उसके बाद देखो जो फोकस कीवर्ड आपने जो लिया है, जैसे मान लो बेस्ट सिटी टू लिव इन दी वर्ल्ड, वो यहाँ पे इन्होंने एक फोकस कीवर्ड का ऑप्शन और दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप उसके फोकस कीवर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपका हुँ, फोकस कीवर्ड कौन सा है, तो आपने अलग से फोकस कीवर्ड ऐड कर देना है इसमें, वो एक ही आएगा जो मेन फोकस कीवर्ड होगा आपका, ठीक है, यहाँ से ओके, नीचे। ठीक देन है। अगर आप नीचे और आओगे तो ये बेसिकली बता देगा कि आपके आर्टिकल में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे जो टिक है ना वो ग्रीन होने चाहिए, जो रेड है उसको हमें ग्रीन करना है। हुँ, या इतना समझ आ गया आज कि हाँ मेरा जी, टैग लगाना कैसे है, प्लगइन क्या होता है, प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना है, प्लगइन को डिलीट कैसे हुँ, करना है, ये चीजें समझ आ डिलीट गई, कैसे करना? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपडेट का बटन आ रहा है, यहाँ से अपडेट कर दोगे, तो जो आपने चेंजेस, अच्छा जो भी चेंजेस करोगे ना उसको अपडेट या सेव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अगर सेव करना भूल गए तो सारे चेंजेस आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो डिलीट हो ठीक है, जाएंगे। मतलब आपको फिर जो भी चेंजेस आपने कर रहे हो उसको सेव जरूर करना टाइम टू टाइम। ठीक है। अब हम आज एक टॉपिक और करते हैं। अच्छा साइट मैप वाले हुँ, में मुझे ये बताओ, साइट मैप में क्या डाउट रह गया था आपका, हमने जो उस दिन किया था साइट मैप। साइट मैप में ना वो जो हमने वो बना वो जिस सॉफ्टवेयर पे हमने वो सीखा था, वो एक तो मेरे वो सॉफ्टवेयर का नाम नहीं याद रहा, दूसरा वो जो ऊपर कोडिंग थी ना,
वो कोडिंग शायद मैंने कॉपी नहीं की थी, तो मैं उस देख ही नहीं पाई फिर वो प्रैक्टिस में बाकी। नहीं, साइट मैप फाइल कैसे बनानी है ये नहीं आया अभी आपको? हाँ, साइट मैप समझ आ गया? साइट मैप क्या होता है, किसका क्या यूजेस है, किस लिए करते हैं? चलो एक बार साइट दो मैप आप जो अभी आप देखो। साइट मैप, हाँ मुझे ये बताओ साइट मैप होता क्या है, बताओ। नहीं, आप ही बता दो। ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, साइट मैप इज अ फाइल, ठीक है, दैट लिस्ट द यूआरएल। मतलब साइट मैप एक फाइल होती है जो जिसमें हमारे वेबसाइट के यूआरएल लिस्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी मेरी वेबसाइट के जो हम्म, पेजेस हैं वो क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे किसमें, मेरी एक फाइल के अंदर। एंड द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब उनमें बीच में एक रिलेशन बनाएगा पर्टिकुलर। हाँ जी। इट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द साइट एंड लोकेट द पेजेस। बेसिकली जो साइट मैप होता है वो हमारे बेसिकली सर्च इंजन के लिए होता है। सर्च इंजन कौन होता है? सर्च इंजन कौन है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? गूगल। गूगल, राइट। गूगल हमारा सर्च इंजन है, बिंग हमारा सर्च इंजन है। जिस कंट्री के लिए हम काम याहू। कर रहे हैं उसके लिए हमारा सर्च इंजन अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट हेल्प्स सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड द साइट एंड लोकेट पेजेस। मतलब ये सर्च इंजन के लिए हेल्प करता है कि भाई हमारी वेबसाइट के पेजेस को फाइंड आउट करने में और पहचानने में कि मेरी वेबसाइट का पेज कौन सा कहाँ पड़ा है। अगर मान लो कोई यूजर कुछ सर्च कर रहा है तो गूगल को पहले पता होना चाहिए ना मेरी वेबसाइट का कौन सा पेज कौन से स्ट्रक्चर में पड़ा कहाँ है, पे? तभी तो वो दिखा पाएगा ना सर्च रिजल्ट में। समझ आ हम्म, गई? इसीलिए साइट मैप हाँ का यूज किया जाता है। आप समझ आ गया? अब तो नहीं भूलोगे? हाँ जी। नहीं। अब ये देखो वेबसाइट का है, देखो ये सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है। पहले वेबसाइट, मतलब उसके बाद ये होम पेज हो गया हमारा मेन, ठीक हम्म, है। उसके अंदर होम पेज के अंदर हमने कोई एक पेज बना रखा है पेज 2 के नेम से, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इस पेज के अंदर फर्दर 2 पेजेस और हैं, पेज 4। अब पेज 2 के अंदर मैंने एक पेज बनाया था पेज 5 के नाम से। मतलब कितनी बड़ी हायरार्की है ना, आगे से आगे चलती जा रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। पहले मैं मेन्यू में आया, इस मेन्यू के अंदर मैंने यहाँ बीटेक पे क्लिक किया, मेन्यू में बीटेक आया। हो सकता था बीटेक के हम्म, आगे और कोई स्पेसिफिक और कुछ प्रॉपर्टीज हो, इसकी सब पेजेस होते तो यहाँ पे वो दिखा देता हमें। तो ऐसे ही हमारा एक पूरा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है एक साइट मैप के लिए, ठीक है। और इसका काम क्या है, सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है। इट हेल्प्स सर्च इंजन अंडरस्टैंड द साइट एंड लोकेट पेजेस। एक लाइन आपने ध्यान रखनी है कि ये बेसिकली हमारी वेबसाइट सर्च इंजन की हेल्प करता है कि हमारी वेबसाइट के पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए और लोकेट हम्म, करने के लिए, ठीक है। सिंपल, ठीक है। जितना सिंपल समझने की कोशिश करोगे ना उतना ज्यादा देर तक याद रहेगा। अगर टेक्निकल लाइनों में जाओगे तो आज भी मैं टेक्निकल मार दूंगा लेकिन कल मैं दोबारा पूछूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा। तो हम्म, सिंपल वे में समझना है, और मैं जब भी पूछूंगा आपने बताना भी है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने समझा दिया और मैं कल पूछ रहा हूँ फिर आप हो गए मुझे याद ही नहीं है, ऐसा काम नहीं करना। क्योंकि ये छोटी ठीक छोटी है। चीजें हैं, अगर इन्हीं को भूल जाओगे फिर फायदा नहीं उस चीज का, ओके। ठीक है। अब हमने क्या किया, साइट मैप कर लिया। अब हम साइट मैप को बनाना सीखते हैं कि साइट मैप बनेगा कैसे, ठीक है। तो साइट मैप को बनाने के लिए मैंने बताया था हमें हमें ज्यादा टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे बहुत सारे ना साइट मैप बनाने के टूल्स पड़े हैं। तो आपने गूगल पे लिखना है साइट मैप जनरेटर। तो पहले नंबर पे ही वेबसाइट आ रही है साइट मैप जनरेटर की, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे जिस वेबसाइट के साइट मैप बनाना है उसका मुझे लिंक चाहिए होगा। यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इस वेबसाइट पे आया और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, और स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होंगे, चाहे एक हम्म, है, 2 है, 10 है, 50 है या 100 है, सारे पेजेस को ये एक ही साइट मैप के अंदर ऐड कर देगा, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा ये, ठीक है। अभी देखो इसने क्यू में 11 पेजेस लगा दिए, 10 रह गए हैं। तो धीरे धीरे करके सारे पेजेस को ये ऐड कर देगा इसमें। देख लेते हैं एक बार। आई थिंक मैंने ये बता दिया था आई थिंक आपको ना ये। HTML sitemap.com। उसके बाद आपने व्यू साइट मैप पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल। यहाँ से इसको ओपन कर लो। ये है आपका साइट मैप। मेरी वेबसाइट के अंदर जो मेन मेन पेजेस थे वो सारे आ गए इसमें।
अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कस्टम भी अगर अपना साइट में बनाना है ना, तो आप कस्टम भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और आपको ये पहली लाइन याद रखनी है। लेकिन इतनी बड़ी लाइन याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारे पास गूगल पे ऑनलाइन टूल है बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें इसकी जरूरत नहीं है बनाने की। अच्छा, अब हमने ऑनलाइन ना साइट मैप बनाया तो है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन साइट मैप हमने बनाया क्यों है, मुझे ये बताओ। कंडीशन क्या थी उस दिन जो मैंने बताया था आपको कि हमें ऑनलाइन साइट मैप क्यों बनाना पड़ता है? नहीं है याद? नहीं याद नहीं। बेसिकली देखो, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, फिर तो हम प्लगइन्स के थ्रू हम अपना साइट मैप बना लेंगे, ठीक है ना। अगर मेरी वेबसाइट कस्टम एचटीएमएल में है, जैसे एचटीएमएल है, पीएचपी है, डॉट नेट है, इन लैंग्वेजेस के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम अपना साइट मैप बना के सर्वर पर अपलोड करना पड़ेगा उसकी फाइलों में, ठीक है ना। अब लेकिन वर्डप्रेस की कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी कब एप्लीकेबल होगी, अगर मेरी वेबसाइट एचटीएमएल में है, HTML में। ठीक है ना, एचटीएमएल में है, पीएचपी में है, डॉट नेट है, जावा, मतलब और अदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं, कस्टम लैंग्वेजेस, अगर उसमें है, तो मुझे यहाँ ऑनलाइन साइट मैप के थ्रू मुझे बनाना पड़ेगा। हमें बनाना आ गया, कैसे बनाते हैं ये तो समझ आ गया ना। हाँ अगर जी। अब हम दूसरी कंडीशन में चलते हैं, अगर मेरी वेबसाइट में साइट मैप, मुझे मतलब मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस कंडीशन में है, ठीक है, वो एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। अब ये मेरी वेबसाइट किस में, वर्डप्रेस में है, तो इस कंडीशन के लिए मुझे साइट मैप अगर ऐड करना है या बनाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे जस्ट एक प्लगइन ऐड करना था। वो प्लगइन कौन सा था, मैंने बताया था हमारे पास 3 प्लगइन है एसईओ के लिए, मैथरैंक, मैथरैंक, योस्ट और ऑल इन वन। ऑल इन इसमें वन। से हमने क्या किया, मैथरैंक का प्लगइन ऑलरेडी लगा दिया। तो जैसे ही हम मैथरैंक का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें साइट मैप बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये देखो। और साइट मैप चेक कैसे करते हैं कि किसी वेबसाइट में साइट मैप लगा भी हुआ है या नहीं, उसको चेक वो करने के लिए हमें /.com या .in डोमेन के बाद स्लैश के बाद साइट मैप .xml ये टाइप करना होता है, हमें याद रखना, ठीक है। लिख लो चाहे अपने पास, हाउ टू चेक साइट मैप फाइल इन एनी वेबसाइट। तो कैसे चेक करोगे, डोमेन के बाद आफ्टर डोमेन स्लैश sitemap.xml, फिर आपने एंटर कर देना है, ठीक है। ठीक अब है। यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है कि पेज नोट फाउंड, यानी कि इसने हमें साइट मैप बनाया नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम वापस चलते हैं अपनी इस वेबसाइट पे। कहाँ जाएंगे, मैथ रैंक में, ये रहा मैथ रैंक, ठीक है। मैथ रैंक में आगे यहाँ पे देखो, मैथ रैंक के अंदर ना साइट मैप सेटिंग का बटन आ रहा है, दिख रहा है। साइट मैप सेटिंग बटन पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, ये पूछ रहा है कि आपने किस किस चीज का साइट मैप बनाना है। पहली चीज ये पूछ रहा है इमेजेस इन साइट मैप, कि अगर आपके कोई आर्टिकल में या पेज पे ये इमेजेस लगी हैं, क्या इनको आप साइट मैप में ऐड करना चाहते हो, यस और नो। तो हम कह देंगे भाई ठीक है, मुझे कर रखनी है, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर दोगे, ठीक है। ओके, ठीक। देन नीचे हमारा एक ऑप्शन और आ रहा है। अच्छा, पहले ये वाला देख लो, इंक्लूड फीचर्ड इमेजेस। अभी हमने जो आर्टिकल अपडेट किया है ना, साइड बार में आर्टिकल्स में, अगर मैं पोस्ट बटन पे दोबारा वापस जाता हूँ यहाँ से, एक मिनट, अगर मैं दोबारा से इसको एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे ना हमारा साइड बार में हमसे यहाँ से फीचर्ड इमेज भी मांगता है ये, ठीक है, यहाँ से नीचे, कि आपकी वेबसाइट की फीचर्ड इमेज बेसिकली क्या होती है। जैसे इस आर्टिकल में अगर मैं बात करूं, यहाँ से डैशबोर्ड, एक मिनट, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, साइट। तो इस वेबसाइट पे जो ये वाली जो मेन इमेज लगी है ना, इस मेन इमेज को हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है ना। अगर हम इस वाली वेबसाइट की बात करें, जैसे वीजा मिरर की बात करता हूँ, मैं इस पे दिखाता हूँ आपको, एग्जैक्ट पता लगेगा। ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो थंबनेल इमेजेस होती है ना, मेन इमेजेस, इनको हम फीचर्ड इमेजेस बोलते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट में थंबनेल इमेजेस होती हैं, जिनको देख के यूजर क्लिक करता है, उनको हम क्या बोलेंगे, फीचर्ड इमेजेस। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने फीचर्ड इमेजेस को भी अपने साइट मैप में ऐड करना है, तो मैं बोल दूंगा ठीक है कर दो, क्या दिक्कत है मुझे,
ठीक है ना। तो मैं यहाँ साइट मैप में आऊंगा, सॉरी या मैथ रैंक में आऊंगा, देन क्लिक ऑन साइट मैप साइट सेटिंग। मैप सेटिंग। ठीक है, तो हमने पहला ऑप्शन तो इनेबल कर दिया कि भाई मुझे अपनी इमेजेस रखनी है साइट मैप पे, तो ऑन कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि भाई मुझे फीचर्ड इमेज अगर मैं लगाऊंगा ना, उसको भी तो साइट मैप में ऐड कर दे। अब यहाँ पे मुझे मैनुअली बनाना बनाना पड़ रहा है क्या साइट मैप, एक चीज बताओ मुझे। नहीं बनाना पड़ रहा नहीं ना, कोई कोडिंग याद रखनी पड़ रही है, नहीं रखनी पड़ रही। नहीं। ठीक है ना, तो बस हमें क्लिक की तो करने हैं। अब उसके बाद पोस्ट, पोस्ट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अब ये पूछ रहा है कि भाई पोस्ट रखनी है आपने, इंक्लूड करनी है साइट मैप में, मैंने बोल दिया यस ओके। अब यहाँ से बंद भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, देन आपके पास आ रहा है पेजेस का बटन। पेजेस में पूछ रहा है कि भाई आपने अपने पेजेस को साइट मैप में रखने हैं, यस और नो, यहाँ से ऑन कर दिया। मेन मेन चीजें देखो, पेज हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है, कैटेगरीज होगी, इन कैटेगरीज होगी, और टैग्स। टैग बेसिकली हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, ओके। ठीक है, टैग्स इज इक्वल टू कीवर्ड लिख लेना। ये और ये आपकी जो पोस्ट आप बनाओगे ना उसमें काम करेंगे टैग्स आपके। जब भी कोई पोस्ट डालोगे वहां पे आपसे हम्म। टैग्स मांगेगा, तो टैग इज इक्वल टू बेसिकली एज ए कीवर्ड। तो ये पूछा टैग, क्या आपने टैग्स को भी साइट मैप में ऐड करना है, मैंने बोल दिया यस ओके, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई अपना साइट मैप आपने चेक करना है ना, तो अब यहाँ से चेक कर सकते हो बटन पे क्लिक करके। ये देखो visamirror.com/sitemap.xml, ठीक है ना। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने जितने भी साइट मैप, देखो मैंने पेज साइट मैप भी ऑन करा था, तो यहाँ पे पेज हम्म। साइट मैप आ गया। मैंने पोस्ट साइट मैप ऐड किया था, पोस्ट साइट मैप भी आ गया। यहाँ पे मैंने कैटेगरीज ऐड करी थी, कैटेगरीज भी आ गई। ठीक है ना, टैग्स ऐड किए थे, पोस्ट का टैग, वो टैग भी आ गया। अगर अब यहाँ पे देखो पेज साइट मैप में कितने पेजेस है मेरे, या पोस्ट साइट मैप में कितने साइट मैप है, तो आपने सिर्फ इस लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है, पोस्ट वाले पे। अब मेरी वेबसाइट में जितने भी साइट मैप, जितने भी पेज पोस्ट मैंने डाली है ना, हर किसी का हम्म। साइट मैप बना दिया इसने, देखो आ गया, ओके। सारे लिंक्स आ गए। ये पर्टिकुलर पेज का लिंक है। अगर मैं आपको यहाँ पे किसी एक पेज पे लिंक पे क्लिक करके लेके जाऊं, तो देखो ये पर्टिकुलर ये पेज खुल गया, खुल गया। हम्म। तो मतलब इसने क्या किया, हमारे मेरी वेबसाइट के जितने भी पोस्ट मैंने डाली हैं आज तक, वो सारा साइट मैप के थ्रू इसने ऑटोमेटिक बना दिया। अब यहाँ पे क्या होता, अगर मेरी वेबसाइट कस्टम यानी कि HTML या डॉट कस्टम लैंग्वेज में होती, तो मैंने हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आज एक पेज बनाया, ठीक है, एक नहीं मैं 10 की बात करता हूँ। मैंने एक नई हम्म। वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के अंदर मैंने 10 पेजेस बना दिए, हम्म। और उसी टाइम मैंने क्या किया, मैंने साइट मैप बना दिया और अपडेट कर दिया, क्योंकि मैंने ऑनलाइन जनरेट किया था, जनरेट करके मैंने लगा दिया हाँ। इसमें। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे दोबारा से मेरा साइट मैप, सॉरी, मुझे 4 पेजेस और ऐड करने पड़ेंगे मेरे को अपनी वेबसाइट में। तो अब क्या होगा, अगर कस्टम लैंग्वेज की कोई वेबसाइट होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे को दोबारा से साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा अपडेटेड, फिर उसको लगाना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस में क्या हम्म। है कि वो ऑटोमेटिक, जैसे ही आप ऐड करोगे, कोई पोस्ट डालोगे, कोई टैग डालोगे, वो अपने आप ही बनाता रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये आपका सिर्फ वन टाइम का काम होता है कि आपने ये सारी चीजें ऑन करनी है, बस वन टाइम। हम्म। ठीक है, आपका वन ठीक है। टाइम का काम है कि आपने ये सारी चीजें ऑन करनी है, अदर उसके बाद ये ऑटोमेटिक का प्रोसेस है, सारा अपने आप चल जाएगा। अब आपको साइट मैप हम्म। बनाना आ गया, वर्डप्रेस में भी हाँ। और और कस्टम में उसमें भी। कस्टम। ठीक है, लगाना आ गया, हाँ जी। वर्डप्रेस में कैसे लगाते हैं, काम करना आ हाँ गया, जी। मेटा टैग लगाने आ गए, हम्म। ठीक है, हाँ जी। कीवर्ड फाइंड आउट करने आ गए, हम्म। ये सारा प्रोसेस आ गया ना। इसके बाद हम्म। का रोबोट फाइल की भी देखो, यहाँ पे हमने एक रोबोट फाइल की बात करी थी। रोबोट फाइल पता है ना, हमने एक साइट में पढ़ा था, एक पढ़ा था रोबोट फाइल। रोबोट फाइल पढ़ी है आपने ये नहीं? नहीं, रोबोट फाइल नहीं पड़ी। चलो रोबोट फाइल नहीं पढ़ी, तो फिर उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ी तो। एक काम और कर लेते हैं, देखो इसके बाद ये तो
ये देखो बहुत ना मेन चीजें हैं जो अभी हमने अब तक की हैं। हमने सबसे पहले मेटा टैग बनाए, कीवर्ड फाइंड आउट किए, पहला काम हमारा हो। आप ना स्टेप बाय स्टेप याद रखा करो कि हम कर क्या रहे हैं। मैं ना सारा जो प्रोसेस है वो ऐसे आपको जैसे हम किसी नई वेबसाइट पे काम करते हैं ना वैसे बता रहा हूँ। तो आपने सारे स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं कि हमने सबसे पहले कौन सा काम किया था। अगर हाँ जी। आपके पास कोई नई वेबसाइट आ गई, सबसे पहले आप क्या हम्म। करोगे, उस वेबसाइट के लिए आप पहले कीवर्ड फाइंड आउट करोगे, राइट। हाँ जी। पहला प्रोसेस हमारा क्या हुआ, फाइंड द कीवर्ड। कीवर्ड, ठीक है। देन सेकंड प्रोसेस होगा क्रिएट द मेटा टैग्स, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होगा मेटा टैग को वेबसाइट में इंसर्ट करना, यानी कि लगाना। हम्म। अगर कस्टम लैंग्वेज है तो कस्टम के थ्रू उसमें लगेंगे HTML PHP में। अगर आपकी वर्डप्रेस में है तो मैंने आपको प्लगइन के थ्रू बता दिया कि प्लगइन से कैसे लगाने हैं, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आपका जो साइट मैप है वो आपकी वेबसाइट में लगा होना चाहिए। वो दोनों प्रोसेस मैं हम्म। बता चुका हूँ। फिफ्थ में आपकी रोबोट फाइल होती है एक, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा समझाने में, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमारा काम आता है, जब हमने ये सारी चीजें कर दी लेकिन अभी तक हमने गूगल को अपडेट नहीं करा, तो गूगल को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरी कोई नई वेबसाइट बन गई है। हम्म। तो इसके लिए गूगल का एक टूल है, लिख लो अपने पास, हाँ गूगल जी। सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल ये लिखो अपने पास, टॉपिक लिखो नया, गूगल सर्च कंसोल। हाउ टू इंडेक्स वेबसाइट ऑन गूगल, ये लिख लेना ऊपर हेडिंग। ओके। वैसे ना अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, सुबह अगर 6 बजे भी क्लास लगानी होगी ना, 6:30 बजे के हम्म। आसपास, तो लगा लेना, ठीक है। ओके। कल नहीं, क्योंकि अब तो हमने लगा ली ना, कल नहीं लगानी। मैं एक बार ठीक। अभी से बात कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लगाते हैं, ठीक क्योंकि है। मैं आपका और उनका अभी जी का दोनों का एक ही टाइम पे हो जाएगा तो मेरे लिए भी इजी रहेगा फिर, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि वही सेम चीज पहले आपको पढ़ानी पड़ रही है, फिर सुबह मॉर्निंग में उनको अलग अलग चीजें। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल की, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल का टॉपिक का नाम क्या लिखा है आपने, हाउ टू इंडेक्स वेबसाइट गूगल ऑन गूगल, ठीक है। हाउ ऑन टू गूगल। इंडेक्स वेबसाइट ऑन गूगल, मतलब कि अपनी वेबसाइट को गूगल पे कैसे इंडेक्स करें। इंडेक्स का मतलब हम्म। होता है कि उसके डेटाबेस तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब तक कैसे? गूगल को पता नहीं लगेगा कि कोई वेबसाइट आपने बनाई है तो वो गूगल में सर्च रैंकिंग में नहीं लेके आएगा। सिंपल सी चीज है। तो ओके। अब मैं अगर मैं इसकी बात करूँ ना, आपको एक मिनट डेफिनेशन दिखा देता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, देखो, गूगल सर्च कंसोल इज अ फ्री टूल, ठीक है ना। ये फ्री टूल है, गूगल का ही टूल है ये अपना, दैट हेल्प्स वेबसाइट ओनर्स, ठीक है। जो वेबसाइट के जो ओनर्स होते हैं, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है तो आप उसके ओनर हो ना, इट हेल्प्स द वेबसाइट ओनर, उनकी हेल्प करता है किसमें, मॉनिटर में, इम्प्रूव देयर साइट परफॉर्मेंस, यानी कि एक तो पूरी मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, साइट की परफॉर्मेंस को भी चेक करने में कोशिश, मतलब हेल्प करता है आपकी, कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मतलब आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस पेज पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो सारी चीजों की हेल्प कौन करेगा, सर्च कंसोल करता है। इट प्रोवाइड डाटा एंड इनसाइट दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द इशू। जैसे मैंने बताया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी वेबसाइट में, कोई वो सारा जो डेटा है ना, इशू वगैरह जो आ रहे होंगे अगर वेबसाइट है, वो सारे कौन बताएगा आपको, गूगल सर्च कंसोल बताएगा, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल। एंड इम्प्रूव योर साइट हेल्थ एंड एसईओ, और ये आपकी वेबसाइट की जो हेल्थ और जो क्या लिखा है, इम्प्रूव योर साइट हेल्थ एंड एसईओ, मतलब एसईओ में इम्प्रूव योर इंप्रूवमेंट साइट करता है हेल्थ ये, एंड ठीक है ना। एसईओ। ये इंप्रूव कर देता है हमारी वेबसाइट, मतलब इंप्रूव कैसे करेगा, ये नहीं करेगा, इसकी हेल्प से मिल सकते हैं, क्योंकि जो एरर या बग्स ये बताएगा, अगर आप उसको फिक्स कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी साइट की रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा काम ओके। क्या है, कि अब हमारा काम आता है कि हाउ टू इंडेक्स वेबसाइट ऑन गूगल, मतलब हमें अपनी वेबसाइट पहले गूगल पे इंडेक्स कराना पड़ेगा, जब जाके ये सारी चीजें परफॉर्मेंस, इनसाइट, बग्स तभी दिखाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, क्लिक सर्च ऑन गूगल, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल पे हमें सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। नाउ क्लिक ऑन फर्स्ट बटन, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट, अगर आपकी कोई नई मेल आईडी है तो आपके पास ऐसा पेज आएगा, स्टार्ट नाउ मांगेगा, तो क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ बटन,
ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ ना ये डैशबोर्ड इसलिए आ गया मेरे पास क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी साइटें हैं इसमें ऐड कर रखी है इतनी सारी साइटें, ठीक है। लेकिन अब ओके आपके पास डैशबोर्ड आएगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ ये वाला, ओके आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा। अब ये पूछ रहा है कि भाई अपनी वेबसाइट का यूआरएल मतलब वो बताओ आपने अपनी वेबसाइट कैसे वेरीफाई कराना है, इंडेक्स कैसे कराना है गूगल पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ना गूगल पे इंडेक्स कराने के लिए, अच्छा ये पहली चीज ये बताओ ज्यादा तो नहीं हो रहा, समझ आ नहीं रहा है? हाँ जी ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाई जाऊं कल मैं दोबारा पूछूं फिर आप कहोगे मुझे तो समझ ही नहीं आया सर। नहीं नहीं ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली है इंडेक्स कराने के लिए वेबसाइट का दो ऑप्शन है, बस यही टॉपिक कराऊंगा, अब ज्यादा नहीं कराता मैं। तो ठीक हमारे पास है दो ऑप्शन है, एक है डोमेन के थ्रू हम इंडेक्स करा सकते हैं या फिर करा सकते हैं हम्म यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू। तो हम यूआरएल बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं यूआरएल की, ठीक है ना। तो यूआरएल में हमें ओके क्या करना है, अब हमें अब हमें जाना है अपनी वेबसाइट पे, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये ठीक था है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। .com तो पूरा डोमेन हम्म कॉपी करोगे आप, जैसे मान लो आपका डोमेन है priyanka.com, तो आप priyanka.com को हम्म पूरा कॉपी कर लोगे, ठीक है। ठीक है उसके बाद ये वाला विंडो आएगा आपके सामने, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं अपनी गूगल पे अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराने के लिए। तो पहला है HTML फाइल। अब ये HTML फाइल में अगर मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा तो एक फाइल दी है इसने मुझे, अब ये फाइल मुझे अपलोड करनी पड़ेगी सर्वर पे, ठीक है, जहाँ पे मेरी बाकी फाइलें ओके पड़ी हैं। तो ये भी लंबा प्रोसेस है। दूसरा हम क्या करते हैं, HTML फाइल के नीचे एक लिखा है HTML टैग, ठीक है ना। टैग तो हम HTML टैग बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप HTML टैग बटन पे क्लिक करोगे आपको ये एक कोड दे देगा, ये दे दिया कोड इसने, और यहाँ पे कॉपी बटन है, हम्म आपने कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कॉपी बटन पे क्लिक करोगे आपका जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, कॉपी द मेटा टैग कॉपी द बिलो, ठीक है, बिलो बिलो एंड एंड पेस्ट इनटू पेस्ट योर साइट होम पेज। जो आपकी साइट का जो होम पेज है उसमें पेस्ट करना है। इट शुड गो इन दी हेड सेक्शन। हेड सेक्शन बेसिकली क्या होता है, एंड बिफोर द बॉडी सेक्शन, मतलब हेड सेक्शन में पेस्ट करना है बॉडी सेक्शन से पहले, बिफोर लिखा है ना, पहले ठीक है। हम्म अब हेड सेक्शन बेसिकली क्या होता है, हर वेबसाइट के अंदर ना एक हेडर होता है, देखो ये हेडर है, हाँ जी मैंने ये उस दिन भी हाँ समझाया था उस दिन, ये हेडर होता है और नीचे हम्म एक फुटर होता है, बीच में जो होता है फुटर इसको होता हम है बॉडी कहते हैं। ये बॉडी होती है बीच हम्म वाली। बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है, देखो जैसे अगर मैं अभी मैंने ये वाला पेज ओपन किया है कैंटीन वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक पेज ओपन कर देता हूँ, चलो ये कर देता हूँ अल्ट्रा मॉडर्न, ये एटीएम वाला कर देते हैं, चलो एटीएम का कर दिया। हम्म क्या मेरा हेडर और फुटर चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हेडर फुटर सेम है। क्या चेंज हुआ, सिर्फ बॉडी चेंज हुई है, वो ठीक है, बॉडी चेंज हुई है। तो इसी कंडीशन की वजह से गूगल भी कहता है कि आपने अपना कोड हेड सेक्शन में लगाना है। अब हेड में लगाना क्यों है, कंडीशन क्यों कहता है ये हेड में लगाना है, क्योंकि भाई अगर हम अगर ये कोड लगाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं हर पेज में थोड़ी ना लगाऊंगा, मैं ऐसी जगह हम्म लगाऊंगा जहां से वो सारे पेजेस में लग जाए, हम्म ठीक है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हम लगा दें और सारे पेजेस में लग जाए, वो है हमारा हेडर। क्योंकि हेडर कॉमन है, क्योंकि वो हर पेज में लगा हम्म हुआ है। अगर मैं इस पेज की भी बात करूं तो इस पेज में भी बॉडी चेंज हुई है लेकिन हेडर चेंज नहीं हुआ, दिख रहा है। हेडर में मेन्यू बार आ रहा है, ये हम्म, सारी चीजें बार बार आ रही है ना, और फूटर हाँ में भी जी फूटर भी सेम आ रहा है, बॉडी चेंज हो रही है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे अगर मैं कोड लगा दूं और वो कोड मेरा हर पेज में लग जाएगा, कौन सी जगह है वो? हेड सेक्शन है, अभी बता तो रहा हूं मैं। हेलो, हेलो, हेलो हाँ जी, आ रही है आवाज हाँ आ रही है आ रही है। मैं पूछ रहा था कि आप जवाब नहीं देते ना, मेरे को लगता है पता नहीं कहाँ गायब हो गए। नहीं नहीं यह थोड़ा नेटवर्क इशू है ना बार बार वो डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है शायद से ओके ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा था हेड सेक्शन बेसिकली हम अपना कोड हेडर में क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो हेड सेक्शन होता है वो कॉमन होता है हर वेबसाइट में, मतलब हर पेज में लिंक होता है। हम्म अगर मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा ना तो वो हेड मेरा सेम रहेगा। अगर मैं इस वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसी और वेबसाइट की भी बात कर लूँ ना, अगर मैं यहाँ से किसी और इसकी लेकिन इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये हेडर आ रहा है, अगर मैं कोई और हाँ आर्टिकल भी जी ओपन करता हूँ ना, जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल ओपन कर दिया, मेरा हेडर तो अभी भी सेम है,
आर्टिकल चेंज हुआ है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में हमेशा कोड लगा। अगर आपसे पूछ लेना कोई कि वाई वी आर एडिंग द कोड इन हेड सेक्शन, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जवाब होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हमारा हेड जो होता है वो कॉमन होता है और वो सारे पेजेस में लिंक कॉमन होता होता है, है, इसीलिए हम लिंक अपना, होता है। हाँ इसीलिए हम अपने कोड को हेड सेक्शन में लगाते हैं ताकि मेरा कोड वो सारे पेजेस में लग जाए। हम्म। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ से वेरीफाई बटन आ रहा है ना नीचे, इस पे क्लिक नहीं हाँ जी। करना, नहीं करना आपने, पहले आपने कोड कॉपी ओके। करना है। अब स्टेप्स लिखो, भूल जाओगे अब। हाउ टू ऐड वेबसाइट इन सर्च कंसोल, ये लिख लो, लिख लिया था ये तो मेरे ख्याल से आपने। हाँ, अब पहला लिखो ऐड नहीं योर, था हाउ टू इंडेक्स वेबसाइट ऑन गूगल। ठीक है, उसके नीचे लिखो हाउ टू पेस्ट कोड इन वेबसाइट, पेस्ट कोड इन वेबसाइट। ठीक है। सब पहला पॉइंट आएगा ऐड योर वेबसाइट इन यूआरएल सेक्शन, ऐड योर डोमेन, एंड योर डोमेन नेम भी लिख सकते हो आप, पूरा डोमेन का नेम। ऐड योर डोमेन नेम इन यूआरएल सेक्शन, हमारे पास दो ऑप्शन थे ना, एक था डोमेन हाँ वाला, जी, एक था यूआरएल वाला, तो हमने और यूआरएल एक वाला ऑप्शन यूआरएल लिया, वाला। ठीक है ना। तो हमने यूआरएल का ऑप्शन लिया। पेस्ट योर यूआरएल इन यूआरएल सेक्शन, देन क्लिक ऑन एचटीएमएल टैग बटन एंड कॉपी द कोड, ठीक है। कॉपी कोड कर लिया, देन गो टू योर वेबसाइट, ओके। हाँ जी। नाउ गो टू योर वेबसाइट, क्लिक ऑन अपीयरेंस बटन, अपीयरेंस बटन, ये ओके। देखो नीचे अपीयरेंस दिख रहा है, ये मेन्यू बार है ना। गो टू योर मेन्यू बार हाँ जी। एंड सर्च द अपीयरेंस बटन, देन क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड इन द अपीयरेंस क्लिक ऑन एडिटर ऑप्शन, एडिटर बटन, ये एडिटर दिख रहा होगा। पहले आपने ओके। अपीयरेंस पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन एडिटर। एडिटर बटन। जस्ट इसमें कर देते हैं। ये जो वेबसाइट है ना, ये फ्री थीम है, इसलिए इसमें काफी सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वीजा मिरर वाली जो वेबसाइट है ना, उसमें लगा लेते हैं ये कोड एक बार। एक ओके। बार मैं लॉगिन देख लूं कौन सी है, वेट करने एक मिनट। आधी से ज्यादा चीजें मेरे पास होती नहीं है, मैंने दे रखी है ना जो काम करता है वेबसाइट का। ओके, ये रही, मिल गई, अभी को दी है, तो यहाँ देख लेते हैं। इस वेबसाइट का यूआरएल आपने कॉपी करना है, ये यूजर नेम आपने एग्जैक्ट डालना है अपने डोमेन का, ठीक है। अदरवाइज अगर ठीक यूजर है। नेम या पासवर्ड गलत हो गया तो आपकी वेबसाइट लॉगिन नहीं होगी। ठीक है, डैशबोर्ड आ गया आपका, ठीक है। यहाँ से हमें क्या हाँ जाना जी। है, हमें जाना है अपीयरेंस में, ठीक है। अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके आपने क्लिक करना है, ये देखो एक मिनट, तो वहां पे जो इस वाले थीम के अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा है, थीम और एडिटर। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें जाना था थीम एडिटर में, थीम फाइल एडिटर में,
तो उस वाले में ओके क्योंकि वो फ्री थी तो उसमें काफी सारी चीजें मिसिंग थी, ठीक है। तो हमें इस वाली वेबसाइट पे आना पड़ा। हमें कहाँ जाना है, अपीयरेंस में जाके देन फर्स्ट क्लिक ऑन अपीयरेंस, देन क्लिक ऑन थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक चीज हमसे रह गई है कि हमने जब सर्च कंसोल पे जो डोमेन ऐड किया था ना, वो किया है ये वाला हम्म http ये होस्टिंग साइट डॉट कॉम, ठीक है। और हम कोड लगा हम्म। रहे हैं किस वेबसाइट पे, वीजा मिरर पे। तो इट इज राइट और रॉन्ग, इट इज राइट और रॉन्ग? नहीं, रॉन्ग है। क्यों, रीजन? वो कोड दूसरा है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमने जो वेबसाइट यहाँ ऐड करी है वो वेबसाइट ही डिफरेंट है। और अगर मैं इस कोड को अगर मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा ना अपनी इसमें जाके, यहाँ पे थीम एडिटर में जाके हम्म लगा भी दूंगा हेडर में, तो वो अप्रूव ही नहीं होगा। जब मैं वेरीफाई बटन पे क्लिक करूंगा तो वो डिसअप्रूव हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक भी करता हूँ ना, ये देखो ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड आ गया, ओनरशिप वेरिफिकेशन को। ठीक है, फेल्ड। मुझे क्या करना है, मुझे वही डोमेन यूज करना है जो मैं जिस वेबसाइट में कोड लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले रिमूव प्रॉपर्टी बटन पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब दोबारा समझ लेना, मुझे क्या करना है, हम्म ऐड प्रॉपर्टी बटन पे क्लिक करना है, यूआरएल पे जाना है, ठीक है। यूआरएल पे जाने के बाद मेरे पास यूआरएल का लिंक कॉपी करना है मुझे और इसमें पेस्ट कर देना है, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, देन यू विल गेट अ HTML टैग कोड, ठीक है। HTML टैग पहले HTML फाइल से नीचे आता है, ठीक है। देन क्लिक ऑन हम्म। HTML टैग, देन कॉपी इट एंड गो टू योर वेबसाइट, क्लिक ऑन अपीयरेंस, देन क्लिक ऑन थीम फाइल एडिटर। और आपने अब क्या करना है, सर्च करना है हाँ जी। थीम फाइल एडिटर पे। यहां तक तो काम आपको सब बता ही दिया था। यहां आने के बाद आपने सर्च करना है, हम्म हेडर में लगाना है ना कोड, तो हमें सर्च करना है header डॉट php, फाइंड द पेज header डॉट php, HEADER header डॉट php। आपने header डॉट डॉट php फाइल को पीएचपी। फाइंड आउट करना है। जैसे ही मैंने सर्च किया header डॉट php, ये देखो साइड बार में header डॉट php का पेज आ गया, ठीक है। तो हम्म क्लिक ऑन header डॉट php पेज, ठीक है। अब हमारी कंडीशन हम्म। क्या थी प्रियंका, अगर आपको याद हो, हमें कोड कहाँ लगाना है, हेडर। हेड सेक्शन में, ठीक है ना, हेडर में लगाना है, हेड सेक्शन में। हाँ जी, ये हेड क्या कह रहा है सेक्शन। देखो, इट शुड गो इन दी हेड सेक्शन। तो बेसिकली हेड सेक्शन होता है हमारा ये हेड वाला, सेक्शन। जहां से हेड स्टार्ट हो रहा है, HEAD हेड, ये स्टार्ट हो रहा है और ये हेड बंद हो रहा है। स्टार्ट और बंद का कैसे पता लगता हम्म है, जब स्टार्ट होता है तो उसके आगे एक स्लैश का डंडा नहीं होता, ये एक्स्ट्रा डंडा लगा हुआ है ना, ये देखो दिख रहा है हेड से हम्म। पहले यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब है कि आपका जो हेड सेक्शन है वो बंद हो गया। तो ये ओके। कंडीशन क्या कह रहा है कि आपने अपने हेड सेक्शन के अंदर लगाना है। तो अगर आपने अपना कोड यहाँ से, एक मिनट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अगर मैं अपना कोड अगर यहाँ लगा दूंगा तो ये अप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं अप्रूव होगा, क्योंकि कंडीशन ये कहती थी कि भाई आपका जो कोड है हाँ, वो हेड सेक्शन के अंदर लगा होना चाहिए। तो यानी अंदर कि लगा हेड होना सेक्शन बंद चाहिए। होने से पहले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, इसके बंद होने से पहले लगा सकता हूँ, बंद होने के बाद नहीं लगा सकता मैं, बाद नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा ठीक दिया है। और अपडेट कर दिया फाइल को। पहले मुझे फाइल अपडेट करनी पड़ेगी, यानी कि सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया, ये लिखा है ना, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, देन गो फाइल टू योर एडिट वेबसाइट, सक्सेसफुल। सॉरी, गो टू योर सर्च कंसोल टैब, देन नाउ क्लिक ऑन हम्म वेरीफाई बटन। अब आपने वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड, जस्ट अ मिनट। अच्छा सॉरी, हमने HTML टैग कॉपी किया था, ना कि HTML फाइल। ये भी याद रखना, कभी आप HTML फाइल बटन पे क्लिक वेरीफाई करोगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है ना। HTML टैग हमने कॉपी किया, तो यही वेरीफाई कराना पड़ेगा हमें। नाउ क्लिक ऑन HTML टैग वेरीफाई बटन। ये भी नहीं हो रहा, visamirror.com, copy the code, यहाँ आते हैं, फाइल एडिटेड,
wait. Verification reason could not find your verification meta tag. एक काम कर लेते हैं